नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं निखिल सिंह। आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे अगर हम बात करें कि सीईटी सेल ने कल एक नया सा नोटिफिकेशन दिया है जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाई देगा, जो है डेट एक्सटेंशन फॉर टेक्निकल कोर्सेज। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना चाहेंगे तो ये देखिए, बेसिकली ये 16 तारीख को आया हुआ है और ये कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो बच्चों का नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक थोड़ी सी खुशखबरी आई है कि डेट्स जो आपके हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं। तो यहाँ पे मराठी में इसका नोटिस दिया है, तो मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ कि बेसिकली हुआ ऐसा था कि आप सभी स्टूडेंट्स को 14th और 15th जो था जनवरी तक, वो 2 और 16th, ये 3 दिन आपको दिए गए थे ताकि आप अपने एडमिशन्स कंफर्म कर लें। अब हुआ ऐसा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस का खेल है, आप सबको पता है। तो इसमें बच्चों ने क्या किया कि जल्दबाजी में उन लोग ने सेल्फ वेरिफिकेशन के टाइम में या तो अपने आप को ओपन कैटेगरी में डाल दिया, है ना, या फिर वो बच्चे लोग बेचारे भागते दौड़ते रह गए। तो इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम नोटिस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि 20 तारीख तक आपके पास में 5 बजे शाम का जो है, तब तक आप, अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट्स अगर आप इसको अपलोड कर देते हैं तो आप अपने कैटेगरी में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है। अब बच्चे लोग को एक और चीज़ जानना चाहिए कि ये जो है आपको जो भी फैसिलिटी है उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने शुरू से EWS, नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का जो रिसिप्ट था इसको अपलोड किया हुआ था। तो अब बच्चों ने तो रिसिप्ट तो अपलोड किया हुआ है, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब सर्टिफिकेट के लिए आपको डेट्स एक्सटेंड करके मिल गई है। तो 16 तारीख तक जो आपको करना था, अब वो आप 20 तारीख तक कर सकते हैं। बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चे लोग ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा है कि सर हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है या जो भी जो जनरेट हुआ है ऑनलाइन, उसमें सिग्नेचर नॉट वैलिड करके आया हुआ है, तो उसका क्या करना है। तो सीईटी सेल ने उसके बारे में कुछ चीज़ बताई नहीं है। आपको सिग्नेचर वगैरह जो है वो वैलिड वाली ही सर्टिफिकेट डालनी है। खैर वो अलग चीज़ है। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है इसके वजह से, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ऐसा बहुत बच्चों के साथ में हुआ। तो कुछ बच्चों ने घबरा कर क्या किया, अपने आप को ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर लिया और अपना जो सीट उनको फर्स्ट कैप राउंड में था अलॉटेड, उसको ले लिया। नेक्स्ट, सर अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो 20 तारीख तक इसको अपलोड ना कर पाए, जो EWS, नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट वैलिडिटी, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है नोटिस में कि उनको जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में शिफ्ट करके, अगर उनको फर्स्ट कैप राउंड में कोई भी कॉलेज लगा था तो उस कॉलेज को हटा दिया जाएगा और सेकंड कैप राउंड में बच्चा ओपन कैटेगरी के हिसाब से जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन ये आएगा अब बच्चे जिनका मेरे पास में आए हैं मैसेजेस कि सर अगर हमको फर्स्ट कैप राउंड में कोई XYZ कॉलेज लग गया था, हम कैटेगरी में थे, अब हमने अपने आप को ओपन में कन्वर्ट कर दिया और बेटरमेंट में चले गए, क्योंकि हमको तो पता नहीं था कि ऐसी कोई नोटिस आने वाली है, तो हमारा क्या होगा। क्या हम वापस से कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे और वो सीट रिटेन हो जाएगी या वो सीट चली जाएगी। समझ में आया। तो इसके ऊपर में कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो ऐसे स्टूडेंट सीईटी सेल से कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर इसके ऊपर में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। थर्ड प्रॉब्लम, सर अगर मान लीजिए हमने अभी कैटेगरी के लिए पूरा ट्राई किया 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद में हमको समझ में आ रहा है कि कुछ भी रीजंस के वजह से हमारे पास में ये सर्टिफिकेट्स अब भी नहीं मिल रहे हैं, तो हमने बेटरमेंट के लिए जो ऑप्ट किया था तो उस समय पे हमने ओपन कैटेगरी कर दिया था, तो क्या हमारी वो सीट रहेगी कि अब हम ओपन कैटेगरी में हो जाएंगे तो बेटरमेंट वाली सीट चली जाएगी। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैटेगरी स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगा। अब 17 तारीख मतलब आज आप सबका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने वाला था, जिसमें आपको पता चलता कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स जा चुकी, कितनी बच चुकी है। अब प्रॉब्लम यह है, क्योंकि ये सारा फंडा अब निकला है सीईटी सेल की तरफ से, या जो भी कन्फ्यूजन है उसका समाधान अब निकला है, तो इसके वजह से एडमिशन प्रोसेस के डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आप समझ रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जो ओपन में कन्वर्ट हो गए थे वापस अपने कैटेगरी में जाएंगे, कुछ बच्चे बेचारे जो कैटेगरी में ही खेल रहे थे वो ओपन में आ जाएंगे, तो कुछ बच्चों की सीट्स लूज हो जाएगी, तो वो फिर आपके कैप राउंड में खाली हो जाएंगी सीट सेकंड के लिए। तब क्या होगा, क्या ये प्रोसीजर डिले होने वाला है? अगर हाँ तो कितना, अगर ना तो क्यों? तो इसका कोई जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सेम चीज़ जो हुआ है ये हुआ है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के साथ, उनका तो सेकंड कैप राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें कि आप जब इसको ओपन कर रहे हैं अपना लॉगिन करके, तो आपको क्या ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कैटेगरी वाले हैं, EWS, नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के साथ में। देखो बच्चों, ऐसा है कि मानते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन तो है, लेकिन अब ये कोरोना टाइम की वजह से आप सबको ARC सेंटर पे नहीं जाना है, घर से ही ऑपरेट करना है। तो हाँ कन्फ्यूजन है, बट ठीक है, चलो सबका कन्फ्यूजन, सबका गम गम नहीं होता है ना। तो सभी बच्चों के पास ये कन्फ्यूजन है, तो आप इसके अंदर में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है, घर में थोड़ा सा हम जानते हैं कि मम्मी पापा को थोड़ा टेंशन जल्दी आ जाता है कि अब सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, कब हम वो ख़त्म कर पाएंगे, कब स्टार्ट कर पाएंगे, फिर वहाँ हमको जाना होगा कॉलेज में वगैरह वगैरह। सबके साथ हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सडन प्रोसेस चेंज हुआ कोरोना की वजह से, है ना। तो ठीक है, जो भी अपडेट रहेगा, कहीं कहीं 19-20 हो रहा है, बट ठीक है, जो अपडेट रहेगा मैं आपको वो टाइम के साथ साथ बताते जाऊंगा। ये आप डाउनलोड करके जो आपके स्क्रीन पे है इसको आप देख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि इसी के साथ में आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कमेंट या आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। बहुत जल्द हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसको मैं ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम उसको लाइव पढ़ेंगे एंड वो फ्री रहने वाला है, उसके लिए कोई आपसे पैसे नहीं है चार्ज करने वाला हूँ मैं, ताकि हम अच्छे से पढ़ के निकलें। तो आप में से जो जो उसके लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना इंटरेस्ट डाल दें, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसमें आप सबको ऐड कर दूंगा। इसी के साथ में आज का जो ये वीडियो है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें, और आज संडे है, एंजॉय करें। चलिए, बाय बाय।